चुनावी रंजिश में सौतेले भाई ने अपने दूसरे भाई को गोली मार दी। घटना भरगामा थाना क्षेत्र के धनेश्वरी पंचायत की है। मंगलवार की सुबह चुनावी रंजिश में एक युवक ने सौतेले भाई को ही गोली मार दी। गोली दायां हाथ के केहूनी में लगी है। घायल 35 वर्षीय लालचंद भगत का भरगामा पीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। घायल लालचंद भगत के अनुसार गोली उसके सौतेले भाई छोटू भगत व उसके समर्थकों ने मारी है। के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के रामपुर नेशनल हाईवे 27 पर मंगलवार की सुबह कार और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के रामपुर गांव के प्रभुनाथ सिंह और रंजीत मिश्रा शामिल हैं। हादसे के बाद कार व बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि प्रभुनाथ सिंह और रंजीत मिश्रा एक बाइक पर सवार होकर बरौली में किसी बीमार शख्स को देखने के लिए जा रहे थे। इस बीच में जैसे ही रामपुर गाँव के पास नेशनल हाईवे 27 पर पहुंचे की कार और बाइक की भीषण टक्कर हो गई। सरकार गठन के 84 दिनों बाद बिहार की चिरप्रतीक्षित नीतीश कैबिनेट का पहला विस्तार हो चुका है। इसके साथ ही मंत्रियों के विभागों को बंटवारा भी हो गया है। मंत्रिमंडल में 17 मंत्रियों ने शपथ ली है, भाजपा से 9, जबकि जदयू से 8 मंत्री शपथ ली है। सबसे पहले शाहनवाज हुसैन ने उर्दू में शपथ ली। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री का अभिवादन करते शाहनवाज खीरी का नया वीडियो सामने आने के बाद आरोप प्रत्यारोप के बीच 2 किसानों के परिजनों ने अंतिम संस्कार रोक दिया था। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत मारे गए किसानों के परिजनों से मिलने पलिया पहुंचे। राकेश टिकैत से बातचीत के बाद परिवार वाले दोनों किसानों का अंतिम संस्कार करने को तैयार हो गए। जमुई जिले के सिकंदरा थाना इलाके के बिचवी गाँव में 80 साल के बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या कर दी गयी। बुजुर्ग की हत्या सोए अवस्था में रात को लगभग 1 बजे की गई है। जानकारी के अनुसार हत्या की इस घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों की संख्या 4 से 5 थी, जो हथियार से लैस थे। मृतक का नाम नंदकिशोर महतो बताया गया है। घटना के बाद जहां पूरा गांव दहशत में है, वहीं मृतक के परिजन का हाल बेहाल है। बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय हो सकता है। पप्पू यादव को लेकर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि जाप पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखलाक अहमद से पार्टी मर्जर पर बातचीत हो रही है और जल्द ही इस विषय पर पप्पू यादव से भी बात होगी। आंख शरीर का सबसे नाजुक अंग है, जिसका विकल्प भी काफी मुश्किल होता है। मामूली चोट लगने पर भी आंखों को खोने का डर रहता है, लेकिन अगर उसमें विशाल हंसुआ, धारदार हथियार फंस जाए तो कल्पना कीजिए कि क्या हो सकता है। लेकिन आंख में धारदार हंसुआ लिए एक युवती घुमती रही और उसकी हिम्मत के बाद डॉक्टरों की मेहनत ने भी उसकी आंखों को बचा लिया। 4 घंटे तक आंख में हंसुआ रहने के बाद भी लड़की निराश नहीं हुई। उसने बहादुरी से उस हालात से लड़ने का हौसला दिखाया और अंततः सफल भी रही। जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर एक गांव में बरगद के पेड़ पर भगवान गणेश की आकृति निकलने के बाद से ही इसे देखने के लिए लोगों की लगी भीड़ उमड़ रही है। लोगों के लिए अब यह आस्था का केंद्र बन गया है। इस कारण यहाँ भगवान गणेश को अपरूप प्रकट होने की बात कहकर पूजा पाठ भी शुरू हो गई है। ट्रेन में अकेली महिला बच्चे के साथ सफर कर रही थी, तभी अचानक बच्चे को भूख लग गई और बच्चा दूध के लिए जोर जोर से रोने लगा। चलती ट्रेन में विवश मां को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो बच्चे के लिए दूध की व्यवस्था कैसे करे ताकि बच्चा चुप हो सके। उसने अपने बच्चे को मनाने की काफी कोशिश की, लेकिन बच्चा रोते ही जा रहा था। इस बीच उसे रेलवे के कंट्रोल रूम का पता चला और फिर रेलवे की टीम ने न केवल उस मां की मदद की, बल्कि बच्चे के चेहरे पर मुस्कान भी लौटाया। बिहार के कटिहार में हुए भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना कोड़ा थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर हुआ, जहां सड़क किनारे खड़े गिट्टी से लदे ट्रक से आल्टो कार जा टकराए। टक्कर इतनी तेज थी कि घटनास्थल पर ही 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज पूर्णिया सदर अस्पताल में चल रहा है।